तौकीर रजा मौलाना है, इसका विवादों से पुराना रिश्ता रहा है। क्यों आला मोहम्मद के ऊपर क्यों आवाज दबाई जा रही है हम लोगों की? जब भी सपा गवर्नमेंट आई बरेली में सबसे ज्यादा दंगे बरेली में होते थे। दुनिया इधर से उधर जाए, जमीन एक सी प्लेन हो जाए, लेकिन आला मोहम्मद कयामत तलक रहेगा। जब होली का त्योहार था बरेली में कर्फ्यू लगा हुआ था। तो अब तो निकलना चालू हो रहा है, अभी तो थोड़े से निकले, अभी बच्चे आए हैं, बच के तो कोई नहीं जाएगा। ये पुलिस वालों को छर्रे लगे कहाँ से लगे? उसमें असला था, आपने असला चलाया था, पत्थर चलाया था, तो लगे तो अभी हम इनकी सरकार है, डेंटिंग पेंटिंग हो रही, सरकार बदलेगी फिर इनकी डेंटिंग पेंटिंग होगी। 26 सितंबर की दोपहर 2 बजे से बरेली शहर आई लव मोहम्मद के नारों से गूंज उठा। नमाज पढ़कर निकले मुसलमानों की भीड़ को पुलिस बार बार घर जाने के लिए कहती रही, लेकिन भीड़ के मंसूबे अलग थे। जब भीड़ को पुलिस ने रोकने की कोशिश की तो 12 से 22 साल के जेन जी मुसलमान लड़कों ने पथराव शुरू कर दिया। पुलिस को घटनास्थल से पेट्रोल बम, हथियार, चाकू और बड़ी मात्रा में पत्थर बरामद हुए। भीड़ के मंसूबे भांप चुकी पुलिस के पास लाठीचार्ज के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा था। आधिकारिक बयानों के मुताबिक पुलिस ने हल्का बल प्रयोग करके भीड़ को तितर-बितर किया। सामान्य नागरिक पक्ष की कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन इस घटनाक्रम में कम से कम 22 पुलिस वाले घायल हुए। लेकिन शहर शांत हो गया। चप्पे चप्पे पर पुलिस का आज पहरा है, लेकिन अंदर ही अंदर कहानी कुछ और है। और आई लव मोहम्मद का यह पूरा विवाद जो आज हमें दिखाई दे रहा है, वो कैसे 1980 के पाकिस्तान में हुई एक मुहिम से जुड़ता है। कहानी की इन्हीं कड़ियों को समझने के लिए मैं बरेली गया और इस ग्राउंड रिपोर्ट में मैं आपको दिखाऊंगा कि वहां की असलियत और असली कहानी क्या है। क्या हुआ था, क्यों हुआ था बवाल? अरे मुझे नहीं मालूम कुछ भी इसके बारे में। मैं घर में बैठी थी, हैं? अपने घर बैठी थी। तो उसके बाद तो सुनने में आया होगा सुनने चौराहे में का यही घर आया, है। नमाजी निकले थे, नमाजी निकले, उन्होंने बैठे वहाँ, इकट्ठी भीड़ हो गई। पुलिस ने मना करा कि जाओ यहाँ से, नहीं माने तो लाठीचार्ज हो गई। अरे ये खुद हुड़दंगी दिखा रहे थे लड़के नौजवान, ये लड़के नौजवान हुड़दंगी दिखा रहे थे, ये हुआ। और उन्हें ये भरोसा भी नहीं था कि लाठीचार्ज हो जाएगी। वो ये समझ रहे डांट डपाट के भगा देंगे। जब से फूट गए सब, छोटे छोटे बच्चे भी फूटे उसमें। पहले पुलिस इस तरह से नहीं कर पाती थी। हैं? पहले इस तरह नहीं होता था, पहले नहीं होता था। उसी वजह से दिमाग में था कि लाठीचार्ज तो नहीं होगा। हाँ, यही समझ रहे थे कि डांटेंगे और भगा देंगे, यही सोच रहे थे। अब जब नहीं माने तो फिर मजबूरन उन्हें करना पड़ा। कहाँ से निकले थे वो लड़के, कहाँ से आए थे? मस्जिद में से ही निकले थे, नमाज के बाद ही हुआ है ना, नमाज के बाद ही हुआ है। जब वो मस्जिद से नमाजी निकले, उनको देखकर और भी लौंडे इधर के दाएं बाएं के आ गए। इस महिला से बात करने के दौरान ही एक व्यक्ति मोटरसाइकिल पर आता है और कहता है कि मेरा इंटरव्यू लो। मुझे उम्मीद नहीं थी कि घटनास्थल से महज 100 मीटर की दूरी पर खड़े होकर कोई व्यक्ति इस तरह की बातें बोल सकता है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद नदीम। अभी भाई क्या हुआ था उस दिन जो पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा, या विवाद जो हुआ? पब्लिक आई थी यहाँ पे वही आला मोहम्मद के चक्कर में, तो धक्का मुक्की में फिर पुलिस की प्रशासन के ऊपर बैरियर टूटने का डर था, तो उन लोगों ने लाठीचार्ज करी पब्लिक के ऊपर। अच्छा, क्या मांग थी भीड़ की, क्या कह रहे थे वो लोग? मांग कुछ नहीं थी, वो तो अपना वही निकले थे, आशिक रसूल थे सब, वो तो निकले थे सब अपने दिखाने के लिए। कोई लड़ने थोड़ी निकले थे, ना तो किसी के पास कोई हथियार था, ना कुछ था, लड़ने थोड़ी निकले थे। वो तो मोहब्बत में आए थे, आते अपना प्रदर्शन करते और दर्ज कराते अपनी शिकायत और चले जाते। क्या शिकायत थी? यही शिकायत थी कि क्यों आई लव मोहम्मद के ऊपर क्यों आवाज़ दबाई जा रही है हम लोगों की। अगर हम लोग आई लव मोहम्मद कह रहे हैं तो आवाज़ क्यों दबाई जा रही है हमारी? कहने तो कहाँ पर दबाई गई है? कहाँ? सभी तरफ दबाई जा रही है कि जहाँ आवाज़ उठ रही है। आज तो मुख्यमंत्री जी के भी बयान थे कि हमने डेंटिंग पेंटिंग कर दी, तो इसका सीख क्या है? डेंटिंग पेंटिंग करेंगे ये हमारी? डेंटिंग पेंटिंग क्या है? खुल के कहो ना कि हम ऐसी मारेंगे तुम लोगों को, बच्चों को ऐसी मारेंगे। छोटे छोटे बच्चे थे, जब उनको धक्का मुक्की प्रशासन करेगा, डांटिए कराएगा, तो बच्चा क्या करेगा? ना समझ बच्चा तो फिर पत्थरबाजी कर दी उन्होंने। ये तो प्रशासन को छोड़नी है कि आगे छोटे बच्चे हैं। तो पत्थर कहाँ से मिले उनको? पत्थर रोड पे मिलेंगे कि घर से लेके आए थे थैले में? इस सड़क पे तो पत्थर नहीं है। इस सड़क पर नहीं, आगे सड़क पे जहाँ थे जिसको पत्थर मिल गया। पुलिस को भी तो लाठी मिली थी कहीं से, ऐसी पत्थर। हाँ, तो भी पत्थर मिल गया। बच्चा तो रोड लाइसेंस मिला हुआ है। अरे तो बच्चा रोड से पत्थर ही तो उठाएगा, और क्या उठाएगा? छोटे छोटे बच्चे नमाज पढ़ के लड़ने निकले थे, लेते थे, बड़े लड़के तमंचे लेके निकलते। अरे यार, जब वो कहे तमंचा लाया तो तमंचे के साथ साथ तो जाने क्या क्या चीज़ें आ सकती थी।
गाड़ियों से आते, फिर गाड़ियों में पत्थर रख के लाते, ट्रैक्टर ट्राली में ईंटें लाते। देखो आयला मोहम्मद तो क़यामत तक रहेगा, उसे कोई नहीं रोक सकता। दुनिया की सारी ताकतें इकट्ठी हो जाए, वो तो क़यामत तक रहेगा आयला मोहम्मद। बस चाहे ज़मीन प्लेन हो जाए पूरी दुनिया की, लेकिन आयला मोहम्मद क़यामत तक रहेगा। और उसको लेकर सड़कों पर उतरना और एक तरह की परिस्थिति ऐसी उत्पन्न होना कि पुलिस कहे कि लॉ एंड ऑर्डर बन रहा है। हाँ, हमेशा निकलेंगे उनके खिलाफ। कोई अब तो निकलना चालू हो रहा है, अभी तो थोड़े से निकले, अभी बच्चे आए हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और संभवतः हिंदुओं को धमकी देते हुए इस व्यक्ति ने जो कहा वो और भी खतरनाक था। इस सरकार में तो बच्चों को भी नहीं छोड़ रहा है, औरतों को भी नहीं छोड़ रहा है, जिसको जहाँ मिल रहा है मार रहे हैं। और मुख्यमंत्री ने कभी किसी मुख्यमंत्री ने कहा डेंटिंग पेंटिंग कर देंगे? अपने आता मुख्यमंत्री खुद कह रहा है डेंटिंग पेंटिंग कर देंगे। अब तो खुले खजाने कह रहा है क्या हिंदू तो पर्व पे ही क्यों करते हैं ये लोग? तो हिंदू और मुसलमान तो वो मुख्यमंत्री कर रहा है ना बैठ के। डेंटिंग पेंटिंग मुद्दा बनेगा क्या? मुद्दा बनेगा डेंटिंग पेंटिंग। अभी हम इनकी सरकार है, डेंटिंग पेंटिंग हो रही, सरकार बदलेगी फिर इनकी डेंटिंग पेंटिंग होगी। बच के तो कोई नहीं जाएगा। सरकारों का खेल है, जिंदगी भर कोई नहीं बनने मुख्यमंत्री रहने वाला। आज इनकी सरकार है, डेंटिंग पेंटिंग कर रहा है, जब दूसरी सरकार आएगी तो भाई वेल्डिंग भी हो जाएगी। सरकारों का खेल है। हाँ, सरकारों का खेल है। इशारों में काफी कुछ बता रहे हैं। फिर डेंटिंग पेंटिंग हो रही है, होने दो, फिर वेल्डिंग होगी। तो सरकार बदलने की बात है, जब बदलेगी देखा जाएगा। सरकार कौन सी मनमाफिक सरकार आएगी? कोई सी भी आए। इस व्यक्ति से लंबी बात करने के बाद मैं 2 किलोमीटर की लंबाई और चौड़ाई में फैले इस इलाके में घूमता रहा और एक भी व्यक्ति मुझसे बात करने को राजी नहीं हुआ। जी बताइए। जो उस दिन सड़क पर बच्चे निकल के आए और उसके बाद पुलिस के द्वारा लाठीचार्ज किया गया। मैं बाहर रहता हूँ, आया हुआ हूँ, आज संडे छुट्टी है ना मेरी। खबर को सुन के आपको कैसा लगा? भाई साहब मैं जब था ही नहीं है, मुझे मौजूद ही नहीं हुआ तो मैं क्या बताऊँगा आपको। उस दिन जो घटना हुई थी यहाँ पर, जो पुलिस और जो सर हमें इतनी जानकारी नहीं सर, और किसी और कुछ भी सर। आपने सुनी नहीं खबर? कौन से? जो यहाँ पर विवाद हुआ था। मैं था नहीं, मैं पैर में दिक्कत है, मैं घर में रहता हूँ। आप किसी और से मालूम कर लीजिए सर। उस दिन जो बवाल हुआ था क्या था, वो मामला क्यों हुआ था? नहीं सर मुझे नहीं मालूम। अरे खबर ही नहीं आई। पुलिस ने क्या किया? सही नहीं है। अरे आपके हक की बात है। मैं नहीं सही है, हम नहीं मालूम नहीं। नहीं पता क्यों। अच्छा, वो लोग प्रदर्शन कर रहे थे, ये भी नहीं मालूम हमको। तबीयत सही नहीं थी, हम घर पे थे, बुखार सर्दी जुकाम चल रहा था। अच्छा, जो ये आई लव मोहम्मद वाला पूरा प्रकरण है, इसको लेकर के तो पता होगा? नहीं सर थे नहीं यहाँ पे उस दिन। मैं जितने आदमी से पूछ रहा हूँ सब नहीं थे। नहीं थे यहाँ पे, हम थे ही। कहाँ थे? हम घर पे थे, यहाँ नहीं रहते, ठेरिया से नरियावल रहते हैं। उस दिन पहली की बात है, दुकान तो नहीं खोली थी। थोड़ा लेट आते हैं, हैं? जुम्मे के दिन लेट आते हैं। आपको पता है? मैं यार आगे रहता हूँ बिहारीपुर में। यूं ही गलियों में घूमते हुए मुझे एक छोटी सी मस्जिद दिखाई देती है। गेट पर एक 8 साल का बच्चा खड़ा होता है और उसके ऊपर भी वही आई लव मोहम्मद का पोस्टर लगा हुआ है। करीब जाने पर एक और पोस्टर दिखाई देता है जिसमें लिखा था कयामत तक अब ये गूंजेगा नारा आई लव मोहम्मद, आई लव मोहम्मद। इस गली से निकलकर मैं 100 मीटर दूर उस मस्जिद पर पहुंचा जहां से उस दिन वो दंगाई भीड़ निकली थी। मुख्य गेट के बाहर बड़ी संख्या में पुलिस तैनात थी। मुख्य गेट पर भी आई लव मोहम्मद के 3 पोस्टर लगे थे जिसमें लिखा था कि मैं, मेरे माँ बाप, मेरी आला, सब आप पर कुर्बान या रसूल अल्लाह। सबसे चौंकाने वाला दृश्य मुझे वो दिखा जहां मस्जिद के नाम के साथ ही समाजवादी पार्टी ने अपना पोस्टर लगवाया हुआ था। इस मस्जिद की बगल की दीवारों पर हाथों से बनाकर पोस्टर लगाए गए थे। बनाने के तरीके से यह भी पता चल रहा था कि इन्हें छोटे बच्चों के हाथों से बनवाया गया है। टूटी फूटी हैंडराइटिंग में किसी बच्चे ने लिखा था कि अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का इजहार करना जुर्म है तो यह जुर्म हम हर रोज करेंगे। दरअसल आई लव मोहम्मद से जुड़े हुए मामले इतने तेजी से आए कि इन्हें समझने का मौका ही किसी को नहीं मिला। लेकिन जब मैं बरेली गया और यहां उसके प्रभाव को अपनी आंखों से देखा तो मेरे मन में इसे और गहराई से समझने की उत्कंठा जागृत हुई। मैंने ढूंढा कि दुनिया में ऐसा कहीं और हुआ है क्या। तो मुझे जो जानकारी मिली कि 1980 के दशक में पाकिस्तान की कट्टरपंथी एस्टैब्लिशमेंट के द्वारा लव फॉर प्रॉफिट मोहम्मद के नाम से एक मुहिम चलाई गई थी
जिसमें लगभग वही तर्क और बातें की जा रही थी जो आज भारत के मुसलमान आई लव मोहम्मद के टाइम पर कर रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान में हिंदुओं और अहमदिया मुसलमानों पर अत्याचार ढाने का यही तरीका माध्यम बनता चला गया और नतीजतन वहां ईश निंदा का एक ऐसा कानून बना जो आखिरकार शरिया के हिसाब से मृत्यु दंड की सजा देता है और इसके जरिए पाकिस्तान में हिंदुओं और कम कट्टरपंथी मुसलमानों या अहमदिया मुसलमानों पर बड़ी संख्या में अत्याचार ढाया गया। सवाल उठता है कि क्या भारत में भी ऐसा ही प्रयास हो रहा है और बरेली उसकी शुरुआत भर है। हिंदू त्योहार जब भी आते हैं कुछ ना कुछ इनका जुम्मा का नमाज के बाद ये उत्पात करते हैं। 2010 में होली पे भी एग्जैक्ट जुम्मे की नमाज के बाद ही दंगे शुरू हुए। हिंदू त्योहारों पे क्यों होता है ये सब? अभी थोड़े दिन पहले एक उर्स हुआ, दुनिया भर से करोड़ों लोग आए, एक गिट्टी भी नहीं बिकी, चैन से आए, शांति से ये लोग चले गए। जैसे हिंदू त्योहार आते हैं इन लोग उपदर्दी क्यों हो जाते हैं? मेरा पहला सवाल ये है। क्या लगता है, क्या चाहते हैं कि हिंदू अपना त्योहार ना मनाएं, हिंदू शांत रहें, अपने घरों में रहें? इन लोगों की मानसिकता तो यही है, ये सोचते हैं जैसे पहली सरकारों में कर पाते थे वो अब भी कर लेंगे। लेकिन योगी जी और हमारा प्रशासन, पुलिस, एसएसपी और डीएम साहब की सतर्कता की वजह से बहुत बड़ा कांड होते होते बच गया। अगर यही योगी जी की सरकार नहीं होती तो यहाँ पे कर्फ्यू लगा होता आज बरेली में। क्या बता रहे हैं? हाँ जी, 100% बरेली में कर्फ्यू लगा होता अगर योगी जी की गवर्नमेंट नहीं होती तो। क्यों आपको लगता है उस दिन क्या माहौल था ऐसा? माहौल देखते अब हजारों की भीड़ चली आ रही है। डीएम साहब ने, प्रशासन ने कहा कि हम आके ज्ञापन ले लेंगे, 4-5 लोग आ जाओ, लेकिन भीड़ की भीड़ चली आ रही है, उसमें बच्चे भी हैं, बड़े भी हैं। अगर ज्ञापन ही देना था तो तमंचे का क्या काम? वहाँ पेट्रोल बम, तेजाब की बोतलें मिली, वहाँ पे कट्टे मिले, पुलिस भी घायल हुई है। पुलिस घायल हुए, 10 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। जब हमने बरेली के हिंदुओं से बात की तो वो मौलाना तौकीर रजा के 2010 से लेकर आज की तारीख का इतिहास बताने लगे। देखिए, ये जो तौकीर रजा मौलाना है, इसका विवादों से पुराना रिश्ता रहा है और इसके द्वारा 2010 में, 2011 में बरेली को सांप्रदायिक आग में झोंका गया, जिसके चलते लगभग 27 दिन का कर्फ्यू रहा और जीवन अस्त व्यस्त हो गया था और बरेली में बदनामी का दाग भी इसी के द्वारा लगाया गया। और ये इसकी एक आदत बन चुकी थी कि यहाँ मेरे आगे प्रशासन कुछ नहीं है, सरकार कुछ नहीं। और उसी के तहत इसने घोषणा की कि हम शुक्रवार को नमाज के बाद ज्ञापन देने जाएंगे, जबकि प्रशासनिक अधिकारियों ने बहुत अच्छे कदम अच्छे तरीके से ने समझाया कि हम यहीं पे ज्ञापन ले लेंगे, सब कुछ कर देंगे। और क्योंकि सनातनी त्योहार का पर्वों का दिन है ये, इसमें भीड़ का जाना और ये जाना अच्छा नहीं है। इसके बाद भी क्योंकि इसकी आदत थी, ये प्रशासन को कभी कुछ नहीं समझा। पिछली सरकारों में इसको इतना संरक्षण दिया गया कि 2000 दंगे में मुख्य आरोपी होने के बाद भी इसके सारे मुकदमे वापस किए गए, इसको वापस जेल से छोड़ा गया, बाहर निकाल दिया गया। कब की बात कर रहे हैं आप? 2010 में। 2010-11 में बहुत 27 दिन का जब कर्फ्यू लगा था, कर्फ्यू के दौरान भी इसके खुरापाती साथियों द्वारा रात में कई सिक्कों के, कई प्रतिष्ठान हिंदुओं के जलाए जाते थे रात में कर्फ्यू के दौरान, क्योंकि उन सरकारों में इसको खुली छूट मिली हुई थी। लेकिन शायद इसकी ये दुर्भाग्य समझिए और इसकी ये गलतफहमी समझिए कि ये योगी शासन को भी ना समझे बैठा था, उन्हीं सरकारों की तरह समझे बैठा था। लेकिन हमारा बरेली प्रशासन के जो डीएम हैं, एसपी हैं, इन लोगों ने स्पष्ट रूप से कह दिया था कि किसी भी खुरापात को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और इनकी कार्यकुशलता ही कहेंगे कि इतने बड़े षड्यंत्र को बिना किसी को कंकड़ लगे, बिना कोई बड़ा हादसा हुए इन्होंने टाल दिया और खुरापातियों की खुरापात को रोक दिया। मौलाना तौकीर रजा को भाई राजनीतिक संरक्षण प्राप्त था, वो आज भी थे। इतने मुकदमे होने के बाद भी उन्हें कभी नहीं पकड़ा गया, लेकिन वो भूल गए कि इस बार योगी जी के उनको संपर्क में आए हैं, वो अच्छे से खातिरदारी की जाएगी उनकी। अखिलेश यादव के समय में बरेली का माहौल क्या रहता था? हिंदुओं का क्या हर थोड़े दिन दंगे होते थे। ये तो आप न्यूज़पेपर कुछ भी उठा के देख लीजिए। हिंदुओं का कहना था कि ये लोग हमेशा से हमारे त्योहारों के आसपास ही इस तरह के विवाद उत्पन्न करते हैं। यहां पर लोग इस बात को कहते हैं कि अगर पूर्व की सरकारों जैसी कोई सरकार होती तो आज बरेली जल रहा होता। पुलिस ने इसमें बहुत सहयोग दिया, नहीं तो क्या पता बरेली में क्या होता। कोई त्योहार, हिंदुओं का त्योहार कोई सा भी आए, जब मतलब अभी गणेश चौक आया, मतलब जो भी त्योहार आए तो ये आते हैं और अपने भड़काऊ बयान दिया इनने और बयान देके फिर ये छुप जाते हैं। फिर त्योहार आए, फिर बयान माहौल ख़राब करने का इनका हर टाइम हो जाता है इनका।
मेरे युवा हैं, मैं युवा को रोक रखा हूँ, मैंने मुट्ठी में बांध रखा है उनको, मैं छोड़ दिया तो क्या से क्या होगा, यही ऐसे भड़काऊ बयान देते रहते हैं ये। अच्छे से याद है, होली का समय था, सब कुछ अच्छे तरीके से निपट चुका था। होली खेल के लोग अपने अपने रिश्तेदारों में मिलने भी गए थे, लेकिन अचानक एकदम बड़ा सा धमाका की चौकी फूंक दी गई, किसी की दुकान फूंक दी गई, ये सब हिंदुओं के साथ। लेकिन ऐसा क्यों होता है? मेरे को तो 2010 में समझ में आया, जब होली का त्यौहार था, बरेली में कर्फ्यू लगा हुआ था। होली के त्योहार हाँ, कर्फ्यू लगा हुआ, डीजे पे बैन होता था। अब डीजे नहीं बजा सकते, रंग इतने बजे तक खेला जाएगा, टाइम निर्धारित किया जाता था कि इतने बजे से इतने बजे तक गेम खेला जाएगा, वो रंग खेला जाएगा। अच्छा। हाँ। दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ की तरफ से सार्वजनिक मंचों से यह बात दोहराई जा रही है कि बरेली जैसी घटना यदि प्रदेश में और कहीं करने का प्रयास होगा तो उसका अंजाम बहुत बुरा हो सकता है। जब भी दुस्साहस करेंगे ऐसे ही पिटोगे जैसे बरेली के अंदर पीटे गए हो। चेतावनी दे रहा हूं उन लोगों को जो कायरों की तरह, बुज़दिलों की तरह बच्चों और महिलाओं को आगे करने का काम कर रहे हैं। याद रखना, इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी उनको, अगर उन्होंने किसी भी पर्व और त्योहार में व्यवधान डालने का काम किया तो। कुल मिलाकर बरेली में जहां हिंदू शांति की बातें और न्याय संगत बातें करते नजर आ रहे हैं, वहीं मुसलमान पक्ष अभी भी शांत बैठने के पक्ष में नजर नहीं आ रहा है। सवाल है कि मोहब्बत की बात करने के दावे के साथ निकलने वाले भीड़ आखिर अभी किस तैयारी के बीच रह रही है, और वो उनके पोस्टर से साफ नजर भी आ रहा है। हालांकि बरेली पुलिस का कहना है कि इस तरह की घटना को अंजाम देने की तैयारी लंबे समय से चल रही थी, जिससे स्पष्ट होता है कि बरेली में हुई घटना सुनियोजित रूप से अंजाम दी गई है। हालांकि पुलिस का कहना है कि ऐसी किसी भी घटना को रोकने के लिए तैयारी पूरी है और फिलहाल यहां पर कानून व्यवस्था को सामान्य कर लिया गया है। आपको बरेली से हमारी ये ग्राउंड रिपोर्ट कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मेरा नाम अनुराग मिश्रा है, आप ऑप इंडिया देख रहे थे। धन्यवाद।